नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का निष्काम एजुकेशन पर। अभी हम सीजीपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर रहे हैं, जिसमें आज का ये 15वां वीडियो है। आज टोटल 300 एमसीक्यूज जो है कंप्लीट हो जाएंगे, जो सभी के सभी छत्तीसगढ़ सामान्य अध्ययन से संबंधित होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, आदिवासी संस्कृति में धनकुल होता है। तो ये धनकुल क्या होता है पूछा गया है। क्या युवा गृह होता है, या हथियार, या फिर वाद्य यंत्र, या फिर पूजा गृह। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा वाद्य यंत्र होता है। ठीक है, इसके अलावा त्यौहार भी होता है। ठीक है, पर्व भी होता है धनकुल। कौन सी जनजाति मनाती है धनकुल पर्व? तो हल्बा और भतरा, याद रखेंगे। हल्बा और भतरा जनजाति धनकुल पर्व मनाती है, तो इसको याद रखेंगे। इसके अलावा ये वाद्य यंत्र का भी नाम होता है धनकुल। ये वाद्य यंत्र किससे बनता है? तो मिट्टी के घड़े से बनता है। मिट्टी के घड़े से बनता है। इसके अलावा साथ ही इसमें क्या यूज़ होता है? सूपा, धनुष और बांस की खपच्ची। बांस की खपच्ची याद रखेंगे। तो इन सभी से मिलकर क्या बनता है? धनकुल बनता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और इसको याद रखिए, धनकुल किस कौन कौन से पर्व में बजाया जाता है? तो लक्ष्मी जागर में बजाया जाता है। लक्ष्मी जगार, ठीक है, और तीजा जागर, आठे जागर और बाली जागर याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, छंद प्रभाकर के रचयिता थे। तो जगन्नाथ प्रसाद भानु, ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाएगा। जगन्नाथ प्रसाद भानु की जो अन्य रचनाएं हैं, एक तो छंद प्रभाकर है, ठीक है, और छंद सारावली याद रखेंगे। छंद प्रभाकर, छंद सारावली, छंद सारावली, और इसके अलावा याद रखिए काव्य प्रभाकर। काव्य प्रभाकर, ये तीनों रचनाएं किनकी है? तो जगन्नाथ प्रसाद भानु की है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, मराठा कालीन छत्तीसगढ़ में सेवाई निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? किससे संबंधित था? ऑप्शन है जुर्माना, चुंगी, आबकारी, या फिर भूमिकर। करेक्ट आंसर हो जाएगा जुर्माना से संबंधित है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। ठीक है, जुर्माना को क्या बोला जाता था? सेवाई बोला जाता था। सेवाई कर जुर्माना था। जबकि चुंगी क्या था? आयात निर्यात कर था। ठीक है, चुंगी क्या है? आयात निर्यात कर होता है, जिसे क्या कहा जाता था उस समय? सायर कहा जाता था मराठा काल में, याद रखेंगे, सायर कहा जाता था चुंगी को। इसके अलावा आबकारी कर को क्या बोला जाता था? कलाली बोला जाता था। कलाली याद रखिए। और भूमि कर, जो जमींदारों से प्राप्त भूमि कर होती थी, उसे टकोली बोला जाता था मराठा काल में, याद रखेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, रायपुर में पेशावर दिवस का आयोजन कब हुआ? तो 29 जनवरी 1932। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के समय महात्मा गांधी की गिरफ्तारी के विरोध में जब विभिन्न स्थानों में आंदोलन किया गया, तो जिसके समर्थन में जो है छत्तीसगढ़ में 29 जनवरी 1932 को छत्तीसगढ़ में पेशावर दिवस मनाया गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, छत्तीसगढ़ में तहसील शासन व्यवस्था का प्रारंभ किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया? करेक्ट आंसर हो जाएगा इलियट ने किया है। ठीक है, छत्तीसगढ़ के पहले डिप्टी कमिश्नर थे। 1854 से लेकर 1862 तक इनका कार्यकाल रहा है। ठीक है, इन्होंने क्या किया? रायपुर, धमतरी और रतनपुर, 3 तहसीलों का सबसे पहले गठन किया। रायपुर, धमतरी और रतनपुर। कब? 1854 में प्रारंभ किया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जिला पंचायत के सदस्यों की न्यूनतम और अधिकतम संख्या के विषय में सही कौन सा है? तो न्यूनतम 15, अधिकतम 35। सही है क्या? नहीं। ठीक है, यहाँ पास जिला पंचायत सदस्यों की बात हो रही है, तो न्यूनतम यहाँ पास 10 हो जाएगा, अधिकतम 35। ऑप्शन सी राइट आंसर है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव का क्रम निम्न में से कौन सा है? तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा 12वां। ठीक है, छत्तीसगढ़ के वर्तमान मुख्य सचिव कौन है? अमिताभ जैन है। ठीक है, कौन है? तो अमिताभ जैन। और इनका जो क्रम है, कौन से क्रम के मुख्य सचिव हैं? तो छत्तीसगढ़ राज्य के 12वें मुख्य सचिव हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, जनपद पंचायत के कितने प्रतिशत अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं? तो देखिए, जनपद पंचायत को जो जितने भी अध्यक्ष होंगे, वे सभी के सभी जिला पंचायत के पदेन सदस्य होंगे। ठीक है, तो सभी अध्यक्ष जिला पंचायत के पदेन सदस्य होते हैं। तो यहाँ पास 100% हो जाएगा ऑप्शन डी। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, विधानसभा का एक सदस्य
जो जनपद पंचायत का पदेन सदस्य है, ठीक है, के विषय में सही कौन सा है पूछा गया है। क्या वह सभी स्थायी समितियों के पदेन सदस्य होंगे, हो सकता है क्या, तो ये करेक्ट आंसर है, ठीक है, वह सभी स्थायी समितियों का पदेन सदस्य होगा। यहाँ पर सदस्य बोला गया, ध्यान देंगे। तो ऑप्शन ए ही करेक्ट आंसर हो गया, तो ये आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ग्राम पंचायत के एक पंच किस तरह अपने पद से हटाया जा सकता है। एक पंच को किस तरह से अपने पद से हटाया जा सकता है। क्या अविश्वास प्रस्ताव द्वारा, प्रत्यावर्तन द्वारा, ग्राम पंचायत द्वारा या सरपंच द्वारा। तो देखिए, ना तो उसे सरपंच हटाएगा ना ग्राम पंचायत हटाएगी। अविश्वास प्रस्ताव पंच के खिलाफ नहीं लाया जा सकता, प्रत्यावर्तन के द्वारा उसे हटाया जा सकता है। तो सरपंच और उप सरपंच के लिए अविश्वास प्रस्ताव होता है। सरपंच और उप सरपंच के लिए अविश्वास प्रस्ताव होता है, जबकि प्रत्यावर्तन जो है सरपंच और पंच दोनों के लिए होता है। सरपंच और पंच दोनों के लिए प्रत्यावर्तन और सरपंच और उप सरपंच दोनों के लिए अविश्वास प्रस्ताव होता है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ समझ में आ रहा होगा कि प्रत्यावर्तन उप सरपंच के खिलाफ नहीं लाया जा सकता और पंच के खिलाफ जो अविश्वास प्रस्ताव है ये नहीं लाया जा सकता। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य के मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख कौन होता है। तो मुख्यमंत्री सचिवालय का प्रशासनिक प्रमुख जो होगा मुख्यमंत्री का सचिव होगा। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद 12वां क्वेश्चन देखते हैं। नगरीय निकायों के विषय में सही क्या है। तो कथन दिए गए हैं, यह गैर कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं, सही कथन है, ठीक है, यह सही कथन है, गैर कृषि कार्यों में संलग्न होते हैं। सांविधिक निकाय होते हैं, ये भी सही है, संविधान में उल्लेख है सांविधिक निकाय हैं। राज्य सरकार द्वारा नियंत्रित होते हैं, ये भी सही कथन है। इसके बाद इन्हें करारोपण का अधिकार होता है, ये भी सही है, ठीक है। नगरीय निकायों को ध्यान देंगे, करारोपण का अधिकार होता है, ठीक है। इसके बाद इसका मतलब यहाँ पर सभी कथन सही है। तो देखते हैं ऑप्शन में कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन डी। ऑप्शन डी राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य विधानसभा में किसका कार्यकाल सबसे लंबा होता है। ऑप्शन ए, एक सदस्य जो उपचुनाव में निर्वाचित किया गया है, गलत, ठीक है। जो उपचुनाव में निर्वाचित किया जाता है, जो अकेला सदस्य अगर उपचुनाव में निर्वाचित किया गया होता है तो वह शेष कार्यकाल के लिए विधायक बनता है, ठीक है। तो यहाँ पास इसका कार्यकाल अधिक नहीं होगा, तो इसका तो सबसे कम भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पास देखिए मुख्यमंत्री का भी नहीं है। स्पीकर यहाँ करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। स्पीकर का कार्यकाल सबसे लंबा होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ के किन स्थानों पर संविधान की 5वीं अनुसूची प्रवृत्त है या लागू है। क्या धर्मजयगढ़ में, डोंडी लोहारा में, या फिर मानपुर महिला विकास खंड में, या कांकेर जिला में। तो यहाँ पास करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ये चारों ही सही है, ठीक है। चारों में ही जो 5वीं अनुसूची है प्रवृत्त है। तो 1, 2, 3, 4 यानी ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं। तो क्या यहाँ पास धारा 29 जिला पंचायत का गठन सही है। धारा 40 पंचायत पदाधिकारियों का हटाया जाना, ये भी सही है। इसके बाद धारा 42 राज्य निर्वाचन आयोग की शक्तियाँ, ये भी सही है। यहाँ पास गलत हो जाएगा धारा 45 सम्मेलन की प्रक्रिया। इसका मतलब 1, 2, 3 ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है छत्तीसगढ़ पंचायती राज अधिनियम 1993 के अनुसार ग्राम पंचायत के कार्य के बारे में क्या सही है। तो यह अध्याय 6 के अंतर्गत उल्लेखित है, ठीक है। तो क्या ये अध्याय 6 के अंतर्गत उल्लेखित है, ये सही है, ठीक है, ये कथन सही है। यह अध्याय 6 धारा 49 के अंतर्गत है, ये भी सही है। इसमें 29 विषय हैं, ये भी सही है, ठीक है। ग्राम पंचायत के अन्य कार्यों के बारे में धारा 49 बी में ये गलत हो जाएगा यहाँ पास, ठीक। तो यहाँ भी 1, 2, 3 बी आंसर सही है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्या हो जाएगा यहाँ पास 17वां क्वेश्चन। सोना खान संस्थान की चट्टानें, यहाँ संस्थान नहीं संस्तरण है, ठीक है, संस्तरण की चट्टानें किस संरचनात्मक रूप में है जिसका रंग गुलाबी है। तो यहाँ पास डाइक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी। तो सोना खान संस्तरण की चट्टानें किस संरचनात्मक रूप में है जिसका रंग गुलाबी है। तो डाइक संरचनात्मक रूप में है, ठीक है, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। खुड़िया का पठार स्थित है, खुड़िया का पठार स्थित है जसपुर पाट के उत्तर पश्चिम में, या फिर जसपुर पाट के उत्तर पूर्व में, जसपुर पाट के दक्षिण पूर्व में, या फिर जसपुर पाट के दक्षिण पश्चिम में।
तो यहाँ पास करेक्ट आंसर हो जाएगा उत्तर पश्चिम में ऑप्शन ए राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, खैरागढ़ नगर किस नदी के तट पर स्थित है? तो आमनेर नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। आमनेर, पिपरिया और मुस्का याद रखेंगे, आमनेर, पिपरिया और मुस्का, इन तीनों के संगम पर स्थित है कौन सा? आमनेर नगर, सॉरी खैरागढ़ नगर, ठीक है। आमनेर, पिपरिया और मुस्का के संगम पर। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। खाद्यान्न फसल, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। खाद्यान्न फसल कौन सा हो जाएगा यहाँ पास? मक्का हो जाएगा। दलहन फसल उड़द, तिलहन फसल अलसी और नकदी फसल गन्ना। तो यहाँ पास कौन सा हो जाएगा? सबसे पहले 3 है, फिर उसके बाद दलहन का 1, मतलब 3 1, यहाँ पास कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सी का कौन सा हो गया? 2, 3 1 2 और डी का तो 4 ही है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर है। इसके पीडीएफ के लिए आप टेलीग्राम में चेक कर लीजिए और इसी प्रकार के और वीडियोज़ के लिए जुड़े रहिए चैनल से। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।